नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए खबरों की ओर चलते हैं। ट्विटर को मिला लालू परिवार का समर्थन, बेटी रोहिणी, पुत्र तेजस्वी और यूपी संविधान से अखिलेश ने किया पोस्ट। कहा, जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस पर छापा मारे जाने की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि तानाशाही में डूबा है गोदी मीडिया, इसके हाथों बिका है। जनता की आवाज़ दबाने की खातिर ट्विटर के दिल्ली व गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाया गया है। अगली खबर दोस्तों, बेतिया में बीजेपी नेता ने डॉक्टर से की मारपीट, वैक्सीनेशन सेंटर में घुसकर। बीजेपी नेता और उसके बेटे ने डॉक्टर को पीटा, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेतिया के बगहा में पीएचसी में कोविड टीका लेने पहुंचे भाजपा नेता और उसके बेटे ने जमकर बवाल काटा। संजय पांडे और उसका बेटा सत्यम पांडे ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अभय कुमार सिंह के साथ मारपीट की और इसकी सूचना पीएचसी द्वारा तुरंत स्थानीय थाने को दी गई। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और मारपीट के मामले में दोनों को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी भाजपा नेता संजय पांडे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय प्रभारी भी है। तूफान ताउते के बाद अब देश पर चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा और बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में बारिश हो रही है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। यास सोमवार रात से ही खतरनाक होना शुरू हो गया है और इसके असर से बंगाल के मेदिनीपुर, 24 परगना और हुगली में भी बारिश हो रही है। दोस्तों, बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। यास तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट है। मौसम विभाग पटना सोमवार को ही कह चुका है कि अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने 27 और 28 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उधर झारखंड में यास को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिणी और केंद्रीय इलाकों में बुधवार और गुरुवार को तेज बारिश हो सकती है और पूर्वी सिंहभूम और रांची जिलों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। अगली खबर दोस्तों, साइबर अपराधियों के निशाने पर बिहार पुलिस के अधिकारी। अब एडीजी मुख्यालय का बनाया फर्जी अकाउंट, जितेंद्र कुमार के नाम पर कई लोगों से रुपये मांगे गए। बिहार पुलिस के अधिकारियों को साइबर अपराधियों ने अपने निशाने पर ले रखा है। एक के बाद एक कई सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम से सोशल नेटवर्क फर्जी अकाउंट बनाए गए। उनके फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों से रुपयों की डिमांड की गई है। फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों से रुपये ठगने की कोशिश की गई। अब इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है सीनियर आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार का, जो वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी हैं। साइबर अपराधियों ने उनके नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ सोशल नेटवर्क पर फर्जी अकाउंट बनाया, बल्कि काफ़ी सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे पैसे भी मांगे। वहीं दोस्तों, सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बलहुआ नहर के पास एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रही थी। इस दौरान गाड़ी से आए 4 युवकों ने उसका अपहरण किया, फिर गैंगरेप को अंजाम दिया। इसके बाद उसे डरा धमकाकर छोड़ दिया गया। पीड़ित युवती घर पहुंचकर अपने साथ घटी पूरी वारदात को अपने परिजन को बताई। इसके बाद सदर थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी गई। सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी उपेंद्र यादव उर्फ संतोष को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोस्तों, अगली खबर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के एग्जाम पर लगातार असमंजस चल रहा है। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सीबीएसई बोर्ड को 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने की सलाह दी है और कहा कि मौजूदा हालात में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए। मंत्री ने यह सुझाव राज्यों से मांगे गए सुझाव के मद्देनजर दिया है। वहीं दोस्तों, सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम करने के मसले पर कोई हाई लेवल मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया है। मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि सभी राज्यों से 25 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। ज़्यादातर राज्य परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं और इस पर 1 जून को आखिरी फैसला की जाएगी। परीक्षा के लिए ऐलान के बाद 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। दोस्तों, राज्य सरकार ने एक पत्र जारी किया है। कोविड-19 को लेकर राज्य में हुए लॉकडाउन की स्थिति में नियमित कर्मियों, संविदा कर्मियों और बाह्य एजेंसी के जरिए कार्यरत कर्मियों को मई माह का वेतन, मानदेय या मजदूरी भुगतान का फैसला सरकार ने किया है और इससे जुड़ा पत्र भी जारी किया गया है। कमिश्नर, जिलाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी को यह पत्र भेज दिया गया है। अब लॉकडाउन में किसी के भी पैसे नहीं काटे जाएंगे। अगली खबर दोस्तों, रोहतास के गांव-गांव में होगा टीकाकरण। गांव के लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए अब पंचायत स्तर पर अभियान चलेगा।
समाहरणालय परिसर से 26 टीकाकरण एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दी गई है और डीएम ने कहा कि टीकाकरण एक्सप्रेस शुरू करने का उद्देश्य यह है कि पंचायत स्तर पर ही 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों को टीका लग जाए और इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे और संक्रमण के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही दोस्तों, पटना में नहीं जाना होगा अस्पताल, गांव आएगी टीका एक्सप्रेस। पटना में आज से सभी प्रखंडों में 45 प्लस वालों को वैक्सीन लगाने पहुंचेगी टीका एक्सप्रेस। एक वैन से 200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के टीके के लिए आपको हॉस्पिटल नहीं आना होगा, अब टीका आपके गांव में ही पहुंच जाएगा। सरकार ने इसके लिए बड़ी पहल की है और टीका एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। पटना के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टीका लेकर निकलने वाली टीका एक्सप्रेस 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाने का काम किया करेगी। वहीं 18 प्लस का वैक्सीनेशन मंगलवार को 36 सेंटर पर से किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, बिहार की शाही लीची अब विदेश में भी बिहार के नाम से ही जानी जाएगी, क्योंकि अब इसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया है। अब तक लीची विदेश तो जाती थी, लेकिन नाम बिहार का नहीं होता था। निर्यातक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हुआ रहना पड़ता था। माना जा रहा है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। कृषि विभाग और कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रयास से ये संभव हो पाया है। वहीं दोस्तों, कैमूर में वैक्सीनेशन का ऐसा डर कि मोहनिया में महादलित टोले के लोगों ने टीका लेने से किया इनकार। बोले कोरोना का टीका लेंगे तो मर जाएंगे। निराश होकर लौटी टीम। कोरोना महामारी को मात देने के लिए सरकार अथक प्रयास कर लोगों को कोविड का टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जगह जगह पर शिविर के माध्यम से कोविड का टीकाकरण करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में मोहनिया वार्ड 11 के महादलित टोले में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम महज 10 लोगों को ही टीका लगाकर वापस लौटी। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की पहल पर लगे टीकाकरण कैंप में कुल 30 लोगों को टीका लगाना था। दोस्तों, कोरोना ने लोगों की आर्थिक सेहत को झकझोर दिया है। दवाई का खर्च बढ़ा है, कमाई पर असर पड़ा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिहार में जरूरी लॉकडाउन लगा है और लोग रोजमर्रा की जरूरत जमा पूंजी से पूरी कर रहे हैं। आम दिनों में जो एटीएम 3 दिनों में खाली होते थे, अब रोज खाली हो रहे। सुबह कैश भरा जा रहा है और शाम तक नो कैश का बोर्ड लटक जा रहा है। बिहार के एटीएम में हर रोज 15 करोड़ का नकद डाला जाता है और पहले यह 2 से 3 दिन चलता था, अब एक दिन में खत्म हो जा रहा है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने बताया कि जब रोज की कमाई बंद होगी तो लोग जमा पूंजी ही खाएंगे और इसी को लेकर दोस्तों अब बिहार में आर्थिक पूंजी को लेकर जो है बिहार सरकार ने चिंता जताई है। अगली खबर दोस्तों, बिहार में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है। आंकड़ा अब 3000 से नीचे आ गया है। 24 घंटे में 2844 नए मामले सामने आए। राज्य के 17 ऐसे जिले हैं जहां नए मामले 50 से कम आए। वहीं 7 जिलों में बीते 24 घंटे में 100 से ऊपर पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। हालांकि अब किसी भी जिले में कोरोना के नए मामले 500 के पार नहीं हो रहे। 24 घंटे में 1,28,033 लोगों की जांच में 2,844 नए मामले सामने आए। इसमें सबसे अधिक जो है पटना में 490 केस सामने आए हैं। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।